हेलो फ्रेंड्स। आज की स्टोरी है अ लेटर टू गॉड। ये कहानी है एक फार्मर की, लेंचो की, जो है बेस्ड हार्ड लाइफ और एक्सट्रीम फेथ इन गॉड। किस तरह से जब फार्मर की फसल बर्बाद होती है, उसके बाद भी वह गॉड में फुल ट्रस्ट रखता है, फेथ रखता है कि वो उसकी मदद करेंगे। और यही हम देखेंगे कि किस तरह से उसका जो फेथ है वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई बनाए रखते हैं। शुरू करेंगे हम कैरेक्टर से। सबसे पहले है लेंचो, जो एक गरीब किसान है और वो रहता है पीक ऑफ ए लो हिल विद हिज फैमिली। बहुत ज़्यादा गॉड पे भरोसा है उसको, बहुत इनोसेंट है, होपफुल भी है, रिस्पॉन्सिबल भी है। दूसरा कैरेक्टर है पोस्ट मास्टर, जो एक फेट और फ्रेंडली पर्सन है और वो मदद करता है लेंचो की अपने और अपने साथियों की मदद, मतलब कि साथ में परमिशन से। और तीसरे हैं पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, जो पहले तो लेंचो के लेटर को देख के हंसते हैं, लेकिन बाद में वो भी लेंचो की मदद के लिए रेडी हो जाते हैं। शुरू करते हैं हम कहानी। लेंचो की होप। लेंचो एक किसान जो रहता है पीक ऑफ ए लो हिल अपनी फैमिली के साथ में। उस एंटायर वैली में सिर्फ उसी का मकान है और उसके जो फसल है, अभी कॉर्न की फसल की हुई है, वो पक चुकी है और अपने घर से वो देख सकता है उसको। और वो बहुत ज़्यादा ईगरली वेट कर रहा है एक अच्छी रेन की, जिससे क्या है, उसकी जो हार्वेस्ट फसल है वो अच्छे से हो जाए और वह अपनी फैमिली के लिए अच्छे से पैसे कमा सके। लेकिन वो जो होप करता है वो डिस्पेयर में कैसे बदलती है। जब डिनर का टाइम होता है उसी समय रेन स्टार्ट होती है और इस वजह से एक लेंचो को होप जगती है कि चलो अब कुछ मेरे साथ अच्छा होगा। और ये चीज़ें देख के, जब बारिश का मौसम देख के बहुत खुश हो जाता है और जो रेन ड्रॉप्स हैं वो उनको सिल्वर कॉइन्स के साथ कंपैरिजन करता है। लेकिन उसकी ये जो खुशी है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है और जो उसके जॉय है वो टर्न हो जाता है डिस्पेयर में, क्योंकि जो बारिश है वो कुछ ही देर में हेल स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। जो पूरा फील्ड है उसका वो स्नो से कवर हो जाता है, जैसे लगता है वाइट सॉल्ट बिछी हुई है। और लेंचो बहुत ज़्यादा वरी करने लगता है। वो लेंचो को बहुत ज़्यादा बिलीफ होता है गॉड में और जब उसको लगता है उसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है तो उसकी लास्ट होप होते हैं गॉड। और वो डिसाइड करता है कि उनको एक लेटर लिखेगा और लेटर में वो डिमांड करता है कि उसको 100 पैसोस की ज़रूरत है। 100 पैसोस ये वहाँ की करेंसी है जहाँ लेंचो रहता है। और वो कहता है कि तब तक क्या है, वो अपनी फैमिली की मदद भी कर सकेगा और साथ में नई क्रॉप्स भी ग्रो करेगा। जब तक नई क्रॉप्स ग्रो होके हार्वेस्ट होगी तब तक इन पैसों से वो अपनी फैमिली को फीड कर सकेगा। अगर गॉड उसकी मदद नहीं करेंगे, वो कहता है, तो उसकी फैमिली भूख से मर जाएगी। जब वो लेटर डालता है पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पर पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ उसका लेटर पढ़ते हैं तो हंसते हैं, लेकिन बाद में तुरंत ही पोस्ट मास्टर को रियलाइज़ होता है कि लेंचो का गॉड में एकदम फर्म बिलीफ है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। और अगर ये इसका जो भरोसा है वो डगमगाता है तो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए वो अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ से मदद मांगता है और सब लोग मिला के वो अपनी भी सैलरी का पार्ट टोटल मिला के 70 पैसोस कलेक्ट करते हैं और वो लेंचो तक पोस्टमैन के थ्रू भिजवा देता है। वो भी ऐसा मतलब कि गॉड के नाम से। लेकिन जब लेंचो को पैसे मिलते हैं तो वो गुस्सा हो जाता है। वो देखता है कि 70 पैसोस ही होते हैं और वो फिर, जबकि उसने डिमांड की थी 100 पैसोस की। ये देख के उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो डिसाइड करता है कि भाई फिर से लेटर लिखे। उसको भरोसा नहीं होता है कि गॉड ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसने तो 100 पैसोस मांगे थे। वो दोबारा से जाता है, लेटर लिखता है और इस बार लेटर में वो ये भी लिखता है, रिक्वेस्ट करता है कि गॉड आप इस बार जो बाकी की मनी है वो मनी ऑर्डर थ्रू मत भेजिएगा। क्यों? वो कहता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ये सब के सब बंच ऑफ क्रूक्स हैं। ये उस लेंचो एड्रेस करता है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को कि बंच ऑफ क्रूक्स हैं, शायद इन लोगों ने ही पैसे
चुरा लिए होंगे। इस तरह से अननोइंगली, हालांकि उसको पता नहीं होता है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय उसकी मदद करते हैं, लेकिन वो इस तरह से उन पे ब्लेम करता है। और यहाँ पर हमें चैप्टर में एक आयरनी देखने को मिलती है कि जो पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ जो हेल्प करते हैं उन्हीं को लेंचो अननोइंगली ब्लेम करता है और बंच ऑफ क्रूक्स कहता है। यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म होती है। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी इससे जुड़ा कुछ भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।